सेंटेंस है, इसके भी दो पार्ट होते हैं हमारे। डायरेक्ट वाक्य के भी कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं सीखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और एक आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो डायरेक्ट वाक्य है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। आपको जानना बहुत ही आवश्यक है और जरूरी है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। यदि आप इतना डिफरेंस नहीं समझते कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो फिर आपको आगे समझ नहीं आने वाला कोई भी रूल। तो किसी भी रूल में कोई भी रूल जब है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच शब्द का जिक्र अवश्य होगा, तो ये सीखना हमको जरूरी है। तो इसमें लिखेंगे हम यह भाग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, यानी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो भाग है वह आपका इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, और आप इसको कह सकते हैं कि यह भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। यह भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। बहुत ही सिंपल था। आपने देखा कि जो नरेशन है दो प्रकार की होगी, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के भी जो डायरेक्ट वाक्य होता है उसके दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। हमने सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है भाई, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। इस बात को हम सीख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। है तो देखिएगा एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। लिखा है मनीषा सेड टू मी यू आर माई ब्रदर। तो इस वाक्य के आपको साफ साफ दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक है मनीषा सेड टू मी और एक है यू आर माई ब्रदर। तो देखिएगा जो पार्ट आपका एक पार्ट है कोमा के बाहर और एक है कोमा के अंदर। तो जो कोमा के बाहर वाला पार्ट है वो आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, वो आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भाग आपको देखिए ये जो है इनको हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, इसको कोमा कहते हैं, इनको हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। देखिएगा ये जो पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आपका यहां पर हो गया। हमने अभी सीखा कि भाई डायरेक्ट वाक्य के भी दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल के थ्रू हमने अभी सीखा है। चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए आगे की तरफ अब हमको सीखना होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सीखना होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमको काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी सीखना होगा। तो देखिएगा ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, और इसको हम कहते हैं साधारण वाक्य हिंदी में। और इसमें आपको दो तरह के वाक्य आपको मिल जाते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। यानी कि जो वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव है वो आपका असर्टिव है। कैसा है? असर्टिव। दूसरा जो काइंड्स होता है वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव। वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हमारे होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू,
और सेकंड हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू। एक हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हमारा हो गया। तीसरा हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ये हमको याद रखना होगा डेफिनेटली यदि हम आगे पढ़ना चाहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आपका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू और जो फोर्थ हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमारे अंत में आता है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इसके अंत में आता है। फिफ्थ होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस फिफ्थ हमारा होता है। तो देखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में आपको ये भी मिल सकता है, फुल स्टॉप भी आपको मिल सकता है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी मिल सकता है और इस वाक्य में वर्ड आने की संभावना ज्यादा आपको रहती है। मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं कि कैसे जांच करेंगे किसी भी सेंटेंस की कि वो वाक्य आपका असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है या एक्सक्लामेटरी या ऑप्टेटिव है। देखिएगा इसके अंत में आपको फुल स्टॉप मिल जाएगा। क्या मिलेगा? फुल स्टॉप। क्या मिलेगा आपको? फुल स्टॉप। और जिस वाक्य के अंदर फुल स्टॉप मिलता है वो वाक्य आपका असर्टिव होता है। इंट्रोगेटिव के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है। इंपरेटिव के अंत में भी आपको फुल स्टॉप मिलता है। क्या मिलता है? फुल स्टॉप। लेकिन ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। अब देखिए फुल स्टॉप आपको दो तरह के वाक्यों में मिलता है, तो असर्टिव में या फिर इंपरेटिव में। लेकिन देखिएगा असर्टिव में अब जो वाक्य होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू नहीं होगा, जबकि इंपरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव में आपको अधिकांश से जनरली मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा मिलता है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने मेन रूल पर। देखिएगा मेन रूल क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। आपको ध्यान रखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है। अभी हमने वाक्य के 5 प्रकार लिखे। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव होता है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि असर्टिव होता है तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हम इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें हम इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। यदि आपको से चमक रहा है तो से में से को आप से रहने दें, लेकिन से के बाद टू आ रहा है तो फिर आप टेल में चेंज कर दें। किस में चेंज कर दें? टेल में। से को से रहने दें, से के बाद टू आए तो फिर आपको चेंज करना होगा। आपको बस इतना सा ही याद रखना है। अब तक आपने कुछ भी पढ़ा उस पर विचार कीजिएगा या मत। तो आपको सीखना होगा, अब नए सिरे से सीखना होगा। जो आपने अब तक सीखा है आप उसको याद रखिए या मत रखिएगा वो आपकी मर्जी। देखिए हमने कहा से को से और से टू को टेल। यहां पर से तो लिखा है ऐसे 22 से, ऐसे लगा है कोई बात नहीं है। इसके साथ टू तो नहीं दिया तो फिर आप सेज का सेज रहने देंगे, क्योंकि मैंने कहा था टू आना चाहिए। यहां से तो है और टू भी लग रहा है तो से को आप केवल टेल में बदलिएगा ना। से को आप टेल में बदल दीजिएगा। से के बाद टू है तो इसमें ऐसे लगा है तो आप इसमें भी क्या लगा दीजिएगा? ऐसे लगा दीजिएगा। मैं कहने लगूं भैया बदल दीजिएगा सैड को, तो देखिएगा आप सैड का सैड ही रहने देंगे, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म होती है सैड। जैसे से ने अपनी फॉर्म बदली तो आप सैड की भी फॉर्म बदल देंगे, यानी से की सेकंड फॉर्म सैड है। लेकिन इसके साथ यदि मैं टू लगा दूं तो फिर आप भैया टोल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि बदला तो अभी यहाँ भी से को टेल में ही है, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म थी सैड और इसके साथ टू लग गया तो टेल की सेकंड फॉर्म हो गई टोल्ड। आपको बस इतना सा याद रखना था। अब जो इन्वर्टेड कोमा है इसके साथ आप जो इन्वर्टेड कोमा आपको दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर आप लगा दीजिएगा डेट। क्या लगा दीजिएगा? डेट, क्योंकि इधर लिखा है जब वाक्य असर्टिव हो तब इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर आप
डेट लगा दीजिएगा। आज के सेशन में हम इतना ही सीखेंगे, इसका पार्ट 2 आपको जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।